प्रशांत द्विवेदी, आप देख रहे हैं 7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। रायबरेली में यातायात माह का किया गया शुभारंभ। एसपी अजय मोहन शर्मा ने किया सीडी गणेश जी कॉलेज में चुनावों को लेकर कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। एडीएम राजस्व साहब सिंह ने किया शुभारंभ। मिनिस्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने की कलमबंद हड़ताल, आज था दूसरा दिन। युवा महोत्सव कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे छात्रों का किया गया आज भी प्रशिक्षण। समाचार अब विस्तार से। रायबरेली में यातायात सप्ताह को देखते हुए आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे अजय मोहन शर्मा। उन्होंने यातायात सप्ताह का सीडी गणेश कर दिया है। हम आपको बता दें कि आज अग्निशमन ऑफिस के सामने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी अजय मोहन शर्मा ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरह से ट्रैफिक रूल्स का सभी पालन करें। उन्होंने सबसे बड़ी बात एक उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह से बच्चों के द्वारा एक नई मुहिम चलाई जा सकती है। इससे पहले अजय मोहन शर्मा के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्थाओं को चुस्त एवं दुरुस्त करने के लिए समय समय पर आयोजित किए जाते हैं कार्यक्रम। जिले की यातायात व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने व सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु पुलिस अधीक्षक अजय मोहन शर्मा ने साइकिल में रिफ्लेक्टर लगाकर यातायात माह नवंबर 2010 को हरी झंडी दी। यातायात पुलिस द्वारा अग्निशमन विभाग परिसर में आयोजित तथा प्रेस क्लब द्वारा संचालित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पुलिस अधीक्षक अजय मोहन शर्मा ने कहा कि मानव जिंदगी जिस तेजी से रफ्तार पकड़ रही है, उसी तेजी से सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ा है। ऐसे में समाज का नुकसान न हो, इसके लिए पहल होनी चाहिए। एसपी अजय मोहन शर्मा ने कहा कि हम इस माह में यातायात समितियों को पुनर्जीवित करेंगे और जन जन तक यह जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे कि वे सड़क सुरक्षा व दुर्घटना से बचाव हेतु जन जागरूक अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों, स्कूल, कॉलेजों तथा हर मानव का कर्तव्य है कि वह कम से कम 5 लोगों को जागरूक करे। एसपी अजय मोहन शर्मा ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार दुर्घटना में घायलों व मृतक आश्रितों को आर्थिक मदद की व्यवस्था है। इसलिए दुर्घटना के बाद 100 रखकर प्रदर्शन, रोड जाम के बजाय नागरिक हक के तौर पर उस आर्थिक मदद को हासिल करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इस मामले में रायबरेली अन्य जिलों की अपेक्षा अव्वल है। उन्होंने हेलमेट की अनिवार्यता बताई और यातायात नियमों का पालन का आह्वान किया। क्षेत्राधिकारी रविशंकर निम ने कहा कि यह दुखद पहलू है कि भारत में हत्या से 4 गुना ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि इस दिशा में चीन नंबर 1 है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। इसलिए मानव को सतर्क होकर दूसरों को जागरूक बनाने की जरूरत है। वहीं प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रेम नारायण द्विवेदी ने कहा कि युवाओं को वाहन चलाते समय स्पीड पर कंट्रोल रखना चाहिए व वाहन चलाते समय मोबाइल आदि वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा सदैव हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आप दुर्घटना से बच सकें, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है और आपको इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रेम नारायण द्विवेदी, महामंत्री राजेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष अजमेरी खां, व्यापार मंडलों के जिला अध्यक्षों में सरदार बसंत सिंह बंका, पंकज मुरारका, जावेद अहमद, अतुल गुप्ता, आशीष द्विवेदी आदि ने यातायात माह की प्रासंगिकता पर अच्छे विचार व्यक्त किए और विश्वास दिलाया कि वे मानव जीवन की रक्षा हेतु पुलिस प्रशासन के साथ हर संभव सहयोग करेंगे। इस अवसर पर सीओ डलमऊ काजी मोहम्मदीन, व्यापारी नेता सुभाष जैन, मुकेश रस्तोगी, सुनील सिन्हा आदि लोग उपस्थित थे। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा व शीतलाकांत चौधरी के साथ मैं गौरव द्विवेदी। बहुत अच्छे सुझाव आप लोगों के आए हैं। कल जो टाइम टेबल हम लोगों ने देखा, जो शेड्यूल बनाया पूरा अब से लेकर के 30 तारीख के बीच का, उसको ऑलमोस्ट फाइनल हमने कर लिया है और उसमें सारे वो चीजें मौजूद हैं जो आप लोगों ने चाहिए हैं। फिर भी कोई अगर कहीं आपको लगे, कोई आपको सुझाव तो दीजिएगा जरूर। इस बात से मैं सहमत हूं कि इसको हम मिलाकर के कुल 1 महीने का आयोजन ना करें। ये तो एक फॉर्मल हो गया, लेकिन चीज चलती रहनी चाहिए, बातें चलती रहनी चाहिए। अगर नहीं चलेंगी तो उस आयोजन का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आंकड़े जो अभी सीओ साहब ने बतलाए कितना नुकसान इससे हो रहा है एक्सीडेंट से। मृतकों की बात तो अलग है, जिनकी डेथ हो जा रही है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बहुत सारे लोगों को चोटें आ रही हैं, उनका तो पता ही नहीं लगता। बहुत सारे मुकदमे लिखे नहीं जाते, उनके आंकड़े हमारे पास नहीं है। पर यह निश्चित है कि जिंदगी ने जैसे जैसे बढ़िया टेक्नोलॉजी आई है, अच्छी सड़कें बननी शुरू हो गई, व्हीकल्स बहुत अच्छी बनने लगी, स्पीड बढ़ रही है सड़कों के ऊपर। उस अनुपात में जितनी भीड़ बढ़ रही है,
जितनी पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स की बढ़ रही है उससे ज्यादा मेरे ख्याल से पॉपुलेशन वेहिकुलर पॉपुलेशन बढ़ रही है सड़कों के ऊपर। जहां साइकिलें थी मोटरसाइकिलें हैं, मोटरसाइकिल की संख्या शायद इतनी ज्यादा हो गई कि मोटरसाइकिल की चोरी ज्यादा नजर आती है, साइकिल की तो चोरी नहीं होती। वो प्रगति का भी प्रतीक है, लेकिन साथ में अपने साथ में दिक्कतें लेकर के आ रही है। और हम लोगों का मेरे ख्याल से जो यहाँ सब प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि समाज का कम से कम नुकसान हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे करें, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ये विचार एक दिन में नहीं हो सकता, ना एक महीने में हो सकता, लगातार प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। तो इसको हम जारी रखेंगे। कुछ जो समितियां यहाँ की बनी हुई हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे फिर से। इसी महीने मैं सीओसी साहब से अनुरोध ये करूंगा कि इन समितियों को फिर से बना लीजिए और उनकी मेंबरशिप मेरे ख्याल से चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो उसको कर लीजिए, जैसा हो आप सब लोग बैठ करके इसको बना लें, सबके सहयोग से बनवा लीजिए। वो अगर काम करती रहे लगातार, उनसे हम लोगों की बातचीत लगातार होती रहनी चाहिए, कम से कम महीने में एक बार जरूर मिले हम लोग, तब तो उसका लाभ मिलेगा, वरना फिर ये फॉर्मेलिटी रह जाएगी, इसका कोई फिर अर्थ नहीं रह जाएगा। आए बैनर लगाया चलेगा, इसका कुछ तो याद करने से इतना तो हम चीजों को फिर से आत्मसात करते हैं, फिर से अपने आप को याद दिलाते हैं हमें क्या करना है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम बीच बीच में इस बारे में बातचीत करते रहें। डायलॉग बहुत जरूरी है। वो डायलॉग का माध्यम समितियां भी हो सकती हैं, उस डायलॉग का माध्यम स्कूल कॉलेजेस भी हो सकते हैं। इसलिए स्कूल कॉलेज में जो फंक्शन है वो खाली यहाँ तक सीमित न रखे जाए, उनको मेरे ख्याल से हम साल भर में बांट तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी स्कूल में, किसी स्कूल के अंदर मेरी सोच ये है कि अगर बच्चा कुछ सीख जाए तो उसके बाद माँ बाप और बड़े तो उनकी मजबूरी है सीखना। बच्चा जितनी जल्दी सीखता है और बच्चा जितनी जल्दी सिखाता है और जितना प्रेशराइज करके सिखा देता है वो मेरे ख्याल से हम नहीं सीख पाते। अगर उसकी समझ में मैम ने बता दिया कि दिन है तो आप लाख कोशिश करिए, स्कूल से आएगा तो दिन ही रहेगा, भले ही रात हो जाए, जब तक अगले दिन मैम ये नहीं कह देंगी कि वो रात हो गई है। इसलिए वहां महत्व है, बच्चों का महत्व बहुत ज्यादा है। देहरादून में मैं था, हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, थोड़ा बच्चों को साथ में लिया। जो फाइन हम लोग सड़कों पे करते हैं इसमें बड़ा फ्रिक्शन हो जाता है, पुलिस से तो झगड़ा हर बात पे होता है। वो अगर आप 3 सवारियां चलेंगे उसको रोकिए तो भी झगड़ा है, लेकिन अगर उसी घर का बच्चा खड़े होकर के फाइन वसूलेगा तब किससे झगड़ेंगे। मैंने ये फील किया, वहां दून स्कूल के बच्चे, वहलम स्कूल के बच्चे, अच्छे स्कूल के बच्चे वो सड़कों पे खड़े हुए, चौराहों पे खड़े हुए हम लोगों के साथ में और देखते थे, और किसी ने तो अपने पेरेंट्स से फाइन वसूला वहीं पर ही। तो हमारे पास ये सिफारिश आई कि बच्चों को चौराहों से हटाओ, ये बच्चों से प्रेशर बनाना पड़ेगा, वो समाज के लिए भी जरूरी है। दूसरा, अगर अगली जनरेशन बढ़िया सीख करके आएगी तो जो स्पीड बहुत ज्यादा चल रही है वो उसी जनरेशन की स्पीड है, उसी को कंट्रोल करना है, उससे नुकसान कम होगा हमारा। जो अभी बात कर रहे थे सीओसी साहब, वो कल हम लोग कुछ बातचीत हम लोगों ने की, कुछ और नया करने का प्रयास कर रहे थे। अभी मेरे ख्याल से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि एक्सीडेंट होने के बाद में उनको क्या रिलीफ मिल सकता है जनरली, क्योंकि जानकारी नहीं है। इसलिए छोटी छोटी डिमांड्स को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर के सड़कों पर जाम लगाना, सड़कों पर खड़े होना, और जो किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो उसको शव को रख करके प्रदर्शन करना, ये असम्मान है उस शव के लिए भी, और ये न जानकारी में कि उसको कितना बड़ा लाभ उस परिवार को बाद में मिल सकता है, रिलीफ मिल सकती है, सहायता मिल सकती है। हम बेकार भीख की तरह से चीजों को मांगते हैं। मेरी सोच ये है कि बजाय भीख मांगने के जो अधिकार है उसको मांगना चाहिए, और अधिकार मांगने का तरीका है। अब से हम प्रयास करेंगे कि महीने से शुरू करेंगे, हम पैकेट छपवा रहे हैं। जब एफआईआर की कॉपी हम देंगे वादी को, तो साथ में हम उसके उन अधिकारों को लिख करके देंगे कि आपको ये आपका अधिकार है, हम आपकी ये मदद कर रहे हैं, आपको यहाँ तक ये काम आपको करना है, आप करिए। और जितना आप सड़क पे खड़े होकर मांग रहे हैं उससे कई गुना तो वैसे ही मिल रहा है आपको, उसको वो मांगता नहीं है। वो इतना पैसा जो मिल सकता है उस परिवार को नहीं मिल पाता। और खाली वो मृत्यु के केस में नहीं है, एक्सीडेंट के केसेस में भी है, जिसमें छोटी चोटें हैं उसमें भी है। उसमें जितना कंपेंसेशन मैक्सिमम मिल सकता है वो मिलता है। डिस्ट्रिक्ट जज हर जिले के, वो डेजिग्नेटेड कोर्ट है, वो एक नियत कोर्ट है, उसमें कहीं आपको नीचे की कोर्ट से किसी को शुरुआत नहीं करनी। सीधा हम जो डाटा है, जो परफॉर्मा है भर करके, जो डिटेल्स हैं, वो जिला जज साहब के यहाँ एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसके वो जज हैं, उनके यहाँ भेजते हैं। हमने अभी तक पिछले नवंबर से लेकर के 30 मई तक का पूरा डाटा उनके यहाँ भेज दिया है। जितने केसेस इस बीच में एक्सीडेंट के होंगे उनके इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। चार्जशीट हो रही है, एफआईआर लग रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो केस अलग चल रहा है। लेकिन जिसको राहत मिलनी है, राहत राशि मिलनी है, वो केस जिला जज साहब को, जिला जज की हैसियत से नहीं बल्कि एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के चेयरमैन की तरफ हैसियत से उनको उसको उस रिलीफ को देना है।
सबसे अच्छी बात है कोई बहस नहीं होनी, कुछ खाली फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी होनी है। वादी को वहां तक उनके यहाँ तक जाना है। जिस दिन पहली हियरिंग होनी है उस दिन वो उसका करीब 25% अमाउंट जो उनका डिस्कशन है उस अमाउंट को पहली बार में रिलीज करेंगे और अंत में जाके 100% मिलना ही मिलना है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसी एक्सीडेंट में गाड़ी का पता लगा या नहीं लगा। अगर गाड़ी का पता है तो गाड़ी के इंश्योरेंस का पता होगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इंश्योरेंस नहीं है तो जो गाड़ी का मालिक है वो पे करेगा। और अगर दोनों का नहीं पता कि हिट एंड रन के केसेस हैं तो सरकार देगी। जिसको चोट लग रही है, जिसको हानि हो रही है, उस परिवार को, उस व्यक्ति को रिलीफ मिलनी ही मिलनी है। इसमें ना चार्जशीट से मतलब है, ना एफआर से मतलब है, ना उस केस से मतलब, वो केस अलग चलता है। तो जिसकी अभी बातें हो रही थी कि जो हमारे लोक अदालतें लगती हैं उसमें फैसला हो जाता है वो बड़े छोटे अमाउंट पे होता, वो नहीं होना चाहिए। ये हजारों लाखों रुपया मिलता है एक आदमी को, ये हमें जानकारी नहीं है, उसका अभाव है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी पहल की है। हमने इस जिले में मैं आपको ये बता सकता हूं कि मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का आपका पहला जिला है जिसमें हमने 100% उस कार्रवाई को पूरा किया है। और हम ये चाह रहे हैं कि हम उसको दिसंबर के एंड तक आते आते इसको पूरा करके दें। वो निर्देश अभी 1 साल बाद के लिए हैं। हम पर समय है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हमें ये थोड़ा सा संतोष मिल रहा है इस काम को करने में, हम किसी की मदद कर पाएंगे। लेकिन अभी भी वादी नहीं जा रहा वहां तक। वादी को जाना है, उसको एजुकेट करने के लिए हम वो पैम्फलेट अब से लोगों को साथ में देंगे, उनको बताने के लिए कि आपका अधिकार है, मांगिए इसको, तो ताकि वो चीजें बदलें। ऐसी और एजुकेशन की जरूरत है, हेलमेट की जरूरत है। ये अपने वो जो हथौड़ा मारते हैं हेलमेट रख के और एक नारियल को फोड़ कर दिखलाते हैं टीवी के अंदर कभी कभी, वो सच्चाई है बिल्कुल। तो उसको बताने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है। ट्रैफिक के नियम पालन करना हमारा अपने हित में है, ये बात तो सभी लोगों ने कही है। मेरी सोच है कि जानवर में इंसान में जो अंतर है वो हमेशा रहना चाहिए। जानवर के अपने नियम हैं, वो बिना नियम के भी चल सकता है, बहुत सारे काम ऐसे कर सकता है जिसकी इजाजत उसको है लेकिन हमको नहीं है। हमारा समाज है, उस समाज ने अपने लिए खुद नियम बनाए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना इस समाज का काम है। उसमें हम सब जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा है। मेरा अनुरोध है कि इस जिम्मेदारी को हम निभाएं और इसका इंतजार न करें कि उसमें कोई दूसरा हमको बताए। हम जितनी जिम्मेदारी अपने मोहल्ले में निभा सकें निभाएं, स्कूल कॉलेज में निभा सकें, जो हमारे क्लब से उनके अंदर निभाएं। और ये देखें अगर कोई गलती कर रहा है तो इतना हमारे अंदर मेरे ख्याल से मॉरल एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपने पड़ोसी को, अपने लोगों को टोकें, हम बताएं उसको कि तुम ये गलत कर रहे हो। इसके लिए पुलिस का इंतजार नहीं करना चाहिए। पुलिस तो बाहर से आए हुई कोई वस्तु नहीं है, सब भाग है यहाँ का। और अब तो एसपीओ तो यहीं के हैं, बैठे हुए थे सब लोग, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो वैसे भी हमारे भाग हैं, पूरे के पूरे अंग हैं हमारे। और पुलिस आपका अंग है, सबका अंग है, समाज का अंग है। तो मेरा अनुरोध बस ये है कि सब लोग इसको इस चीज को पूरे साल इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कराएं। तो गलती कर रहा हो, इसी समाज का बच्चा है, इसी समाज का व्यक्ति है, उसको टोकें हर हालत में। जब पुलिस की वर्दी में आप टोकेंगे तो बुरा लगता है दूसरे को, बिना वर्दी के टोकेंगे तो बुरा कम लगेगा। हालांकि टुकाई का मैं आपको एक बता सकता हूं, अगर बाप बेटे को मना करे सिगरेट मत पियो तो बेटा बोले न बोले मन में जरूर लगता है कि बाप नालायक है, क्यों मना कर रहा है, भले नुकसान उसी का हो रहा हो। छोटे से बच्चे को, इतने से बच्चे को मना कर दीजिए ऐसा मत करो, तो मिट्टी खाने के लिए मना करिए तो उसके मन में जरूर कड़वाहट आती है कि मना क्यों कर रहा है। हमारा काम ही मना करने का है, हर चीज में मना करते रहते हैं। मना करने वाले आदमी को पसंद लोग कम करते हैं, हाँ करते रहिए और जहर खिलाते रहिए तो वो पसंद ज्यादा आता है। और मेरा अनुरोध फिर से यही है, बच्चों को समझाया जाए, सबको समझाया जाए। स्कूल में हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम इससे प्रॉपरली बच्चों को अपने साथ जोड़ें, ताकि घर जाकर के मजबूर करें बड़ों को कि कैसे बिहेव करना है। सीखेंगे हम उन्हीं लोगों से, सिखाएंगे उनको, फिर सीखेंगे उन्हीं से। थैंक यू वेरी मच आपके सहयोग के लिए और लगातार सहयोग बने रहने के लिए। थैंक यू। पुलिस अधीक्षक महोदय ने काफी, सबसे अच्छी बात तो यह है कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुरारका जी, व्यापार मंडल प्रतिनिधि मंडल के ट्रस्ट क्लब के महामंत्री राजन भाई जी,